हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य यात्रा, पंच केदारों में से अंतिम और सबसे रहस्यमयी केदार कल्पेश्वर महादेव की ओर। कल्पेश्वर महादेव की जय। पंचम केदार भगवान कल्पनाथ जी। कल्पनाथ में भगवान की जटा की पूजा होती है, जटा का दर्शन होता है। जटा आपके ऊपर से जटा है, ये है कल्पेश्वर वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी जटाएं प्रकट की थीं। यही कारण है कि यहां शिव के जटाओं की पूजा होती है। कथा के अनुसार जब पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाही तो शिवजी छुपते छुपाते पंच केदार के रूप में प्रकट हुए। यह यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं है, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का माध्यम है। चलिए हरिद्वार से शुरू करते हैं। ये हेलंग वो स्थान है जहां से पैदल ट्रैक की शुरुआत होती है। हरिद्वार, आर्षिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, हेलंग लगभग 270-280 किमी। हेलंग से कल्पेश्वर तक पैदल ट्रैक 12 किमी। हेलंग से सड़क मार्ग जोशीमठ की ओर जाता है, लेकिन आपको यहां से उर्गम घाटी की ओर ट्रैक करना होगा। उर्गम घाटी प्रकृति की गोद में बसा एक अद्भुत स्थान है। रास्ते में आपको कलगोट, देवग्राम और अन्य छोटे गांव मिलेंगे। आज हम लोग यह ट्रैक मध्यम श्रेणी का है और फिटनेस सामान्य हो तो कोई कठिनाई नहीं आती। रास्ते में पहाड़, जंगल, छोटे झरने और स्थानीय गांवों की संस्कृति आपका स्वागत करती है। ट्रैक का सबसे सुंदर हिस्सा है देवग्राम और वहां की शांति। मुख्य पॉइंट्स: हेलंग, कलगोट, देवग्राम, कल्पेश्वर मंदिर, पानी की सुविधा। हर 2-3 किमी में प्राकृतिक जल स्रोत हैं। रुकने की सुविधा: देवग्राम और कल्पेश्वर मंदिर के पास स्थानीय होम स्टे, धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। भोजन: साधारण स्थानीय भोजन, रोटी, दाल, सब्जी, चाय। पहले केदारनाथ में पीठ, फिर तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और अंत में कल्पेश्वर में जटाएं प्रकट हुई। इसलिए यह पंचम केदार है। कल्पेश्वर में शिव की पूजा केवल साधन नहीं, साधना है। यहां हर ओम की गूंज शिव की जटा से होकर आत्मा तक पहुंचती है। पंच केदार की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह 5 रूपों में शिव को महसूस करने का साक्षात अनुभव है। केदारनाथ, पीठ, तुंगनाथ, भुजाएं, रुद्रनाथ, मुख मध्यमहेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटा। इन 5 के दर्शन करने वाला व्यक्ति शिव का परम भक्त कहा जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। गुफा में प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। पुजारी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं और रुद्राभिषेक से लेकर शिव स्तुति तक यहां हर क्षण भक्तिमय होता है। कल्पेश्वर में आप अपने जीवन के सारे दुख, क्लेश और भ्रमों को त्याग कर शिव में विलीन हो सकते हैं। यहां आने वाला हर भक्त यहाँ पर जटा का रूप है भगवान का। पहला केदार जो है केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग, पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन होता है। दूसरा केदार मध्यमेश्वर। मध्यमेश्वर में भगवान का मध्यभाग, मध्यभाग की पूजा, मध्यभाग का दर्शन। तीसरा केदार जो है तुंगनाथ। तुंगनाथ में भगवान की भुजा, भुजा की पूजा, भुजा का दर्शन। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में भगवान का फेस की पूजा और फेस का दर्शन। पंचम केदार भगवान कल्पनाथ जी। कल्पनाथ में भगवान की जटा की पूजा होती है, जटा का दर्शन होता है। जटा आपके ऊपर से जटा है, ये है जटा, ये जटा है भगवान की। आज जटा से जो है सामने जल निकलता है, वो बाल्टी लगी हुई है, वो जल निकलता है। उस जल से जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है, भगवान को जल चढ़ाया जाता है। और बगल में जो है ये हिरणावती नदी बहती है। ये हिरणावती भगवान के चरणों से जब नीचे जाती है और कल्पगंगा का जल भी जो है इसमें सम्मिलित होता है, तो ये कल्पगंगा बन जाती है। कल्पगंगा जो है त्रिवेणी में जाएगी तो अलकनंदा से मिल जाएगी, अलकनंदा देवप्रयाग में जाएगी, गंगा से मिल जाएगी।
ये भगवान भोलेनाथ के 5 आलय है। मध्य महेश्वर, तुंग ईश्वर और रुद्रकल्प महेश्वरम। ठीक है जी। और रुद्रकल्प महेश्वरम तो पहला केदारनाथ, दूसरा मध्यमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ, पांचवा कल्पनाथ। ये मंदिरों का निर्माण जो है, जो मंदिर बनाए हैं, ये पांडवों ने बनाए हैं और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका प्रचार प्रसारण किया है। दुनिया में जो है इनका नाम विख्यात किया है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है पंचम केदार ये 12 महीने खुला रहता है। हर दिन यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और 4 केदार जो है शीतकालीन में बंद हो जाते हैं और ग्रीष्मकालीन में खुलते हैं समय समय पर। ठीक है जी। यहाँ पर से पंच केदार की यात्रा समाप्त होती है और पंचबद्री की यात्रा आरंभ हो जाती है। यहाँ पर इसे जो है पांडव जो है स्वर्ग के लिए गए थे, सतो पंथ के लिए गया और बद्रीनाथ के लिए यहीं पर से रवाना हुए थे पांडव भी। तो यहीं पर जो है 2 किलोमीटर आगे गांव के बीच में, इसी गांव के बीच में जो पल्ला वाला गांव है, बड़ा वाला गांव है, उसमें भगवान ध्यानबद्री जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है। और जो है आप लोग जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए। वहाँ कपाट खुले रहते हैं, दरवाज़ा खुला रहता है, आप दर्शन कीजिए और जाइए। बाबा पंच केदार जो भी करते हैं उनको क्या फल मिला है? अच्छा, पंच केदार का नियम यह है कि पंच केदार आप चाहे केदारनाथ से शुरू करो, चाहे कल्पनाथ से, आप जब भी करना चाहें, जो समय आपके पास मिलता है। आपने ये समय 2 केदार की यात्रा की तो 2 केदार की यात्रा अगले बार हो जाए, 3 केदार की यात्रा अगले बार हो जाए। इस प्रकार से जो है जो भी आपकी जो है मतलब समय है आपके पास, वैसे ही जो है आप यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई नियम और वो नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। बाबा शिव जी की क्या लीला है? शिव जी की क्या महिमा है अगर कोई भक्त वहाँ का? यहाँ पर जो है भगवान शिव की ये महिमा है। यहाँ पर जो ये कुंड है इसकी महिमा है। जब जो है समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय जो है समुद्र मंथन नहीं हो पाया। ठीक है जी। तो इंद्र जो है यहाँ पर आया और भगवान शंकर की तपस्या की उन्होंने। तो भगवान ने अपने नेत्र उन्होंने आँख से पानी जो वर्षा है उनका कुंड, वो कुंड है वहाँ से एक कमंडल पानी दिया उन्होंने और उससे जो है समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन हो करके तब जाके जो है जो विष का रत्न था वो जो है भगवान ने ग्रहण किया। लेकिन जो है यहाँ पर जो है भगवान की नींद वो है कल्पना, जो है कल्पना, जो आप अपने दिल में कल्पना करते हैं वो भगवान पूरा करते हैं। यहाँ पर जो है जो आरती होती है वो होती है जट्टा टपी गला जला ललाट पाट पावके किशोर चंद से करे रति पति चंगम डम 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 निनाद बैठया चकार चंद तांडवा तनो तुना शिव। शिव तांडव का आरती जो है यहाँ पर गाई जाती है। हर महादेव, बहुत जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंगल स्वरूप भगवान शिव, मैं उस प्रभु को नमस्कार करता हूँ जो ईश्वर और ईशान है, जो मोक्ष स्वरूप है, सर्वव्यापक है, ब्रह्मा और वेद स्वरूप है, जो स्वयं में स्थित है, निर्गुण है, अपरिवर्तनीय है, इच्छा रहित है, चेतना रूप आकाश है और आकाश को ही वस्त्र की तरह धारण करते हैं। मैं उस प्रभु को नमस्कार करता हूँ जो ईश्वर और ईशान है, जो मोक्ष स्वरूप है, सर्वव्यापक है, ब्रह्मा और वेद स्वरूप है, जो स्वयं में स्थित है, निर्गुण है, अपरिवर्तनीय है, इच्छा रहित है, चेतना रूप आकाश है और आकाश को ही वस्त्र की तरह धारण करते हैं, जो निराकार हैं, ओंकार के मूल हैं, चतुर्थ अवस्था हैं, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, जो ईश्वर हैं, पर्वतराज हिमालय के स्वामी हैं, जो उग्र है, महाकाल के भी काल है, कृपालु हैं, गुणों के भंडार है और संसार से पार कराने वाले हैं। उन्हें मैं नमन करता हूँ। जिनके कानों में कुंडल हिलते हैं, भौहें व नेत्र विशाल है, चेहरा प्रसन्न है, कंठ नीलवर्ण है, वे दयालु है, जो सिंह की खाल का वस्त्र धारण करते हैं, मुंडमाला पहने हैं, जो सबके प्रिय, कल्याणकारी और सर्वनाथ है। मैं उनका भजन करता हूँ।
जो अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ निर्भीक परमेश्वर है, जो अखंड अजन्मा है और करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, जो त्रिगुणों से परे है, त्रिशूलधारी है और भवानी के पति है। ऐसे भाव से ग्रहण किए जा सकने वाले शिव को मैं भजता हूँ। जहाँ भगवान विष्णु स्वयं ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन है। यह स्थान है ध्यान बद्री पंच बद्री श्रृंखला का एक अद्भुत मंदिर जो कल्पेश्वर महादेव के पास स्थित है। मंदिर का वास्तुशिल्प प्राचीन है और इसके चारों ओर हिमालय की ऊंचाइयां हैं। कल्पेश्वर में आप अपने जीवन के सारे दुख, क्लेश और भ्रमों को त्याग कर शिव में विलीन हो सकते हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त यही कहता है, मैं शिव में खो गया। कल्पेश्वर दर्शन के बाद आप वापस उसी मार्ग से हेलंग पहुंच सकते हैं। चाहे तो जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ या औली की ओर भी जा सकते हैं। ट्रैक आसान है, पर मौसम के अनुसार सावधानी रखें। जून सितंबर सबसे अच्छा समय। सर्दियों में रास्ते बंद हो सकते हैं। साथ रखें हल्का सामान, रेनकोट, पावर बैंक और टॉर्च। जरूर, कल्पेश्वर की यात्रा केवल एक ट्रैक नहीं, शिव की चेतना से जुड़ने का मार्ग है। पंच केदारों का यह अंतिम पड़ाव आत्मा को एक नई दिशा देता है। यदि आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिव भक्त ट्रैवलर को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और शिवमयी यात्रा। तब तक के लिए जय जय शंकर, हर हर शंकर।